गाइस अभी आप लोगों को पता होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी सीट वैकेंट है यूजी एडमिशन में, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ड्यू का प्रेस रिलीज हुआ है जिसमें स्पेशल स्पोर्ट राउंड अनाउंस होगा। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है तो मैं बात कर लेता हूँ और शेड्यूल ये रहा, ठीक है। तो मैं दोनों चीज़ों के ऊपर बात करूँगा। पहले मैं बात कर लेता हूँ, देखो द यूनिवर्सिटी जो पॉइंट नंबर 1 लिखा हुआ है यहाँ, द यूनिवर्सिटी विल डिस्प्ले द वैकेंट सीट ऑफ ईच प्रोग्राम वेर एवर एप्लीकेबल ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड कॉलेजेस। देखो सबसे पहली बात यहाँ पे मतलब क्या है। पहला पॉइंट का मतलब ये है, अगर किसी कॉलेज में किसी कोर्स के अंदर सीट वैकेंट है जब ही उस कॉलेज की सीट वैकेंट दिखाई जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर हिंदू कॉलेज है, बीएससी ऑनर्स फिजिकल साइंस या बीएससी के अंदर सीटें वैकेंट है तो बीएससी प्लस हिंदू कॉलेज इसकी वैकेंट लिस्ट आएगी। इस तरीके से वैकेंट लिस्ट आएगी और यहाँ पे वैकेंट लिस्ट जो आएगी यहाँ पे लिखा हुआ है डिक्लेरेशन ऑफ वैकेंट सीट स्पेशल स्पोर्ट राउंड। तो वैकेंट लिस्ट जो है आपकी कल आएगी यानी 18 दिसंबर को शाम 5 बजे आ जाएगी, ठीक है। बाकी मैं अपडेट करता रहूँगा जैसे स्पेशल राउंड और मतलब वैकेंट सीट आती है, ठीक है। आज दूसरा पॉइंट है यहाँ, कैंडिडेट हु हैड अप्लाइड इन CSAS 2022 एंड आर नॉट एडमिटेड टू एनी कॉलेज ऑन द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द स्पेशल स्पोर्ट राउंड कैन पार्टिसिपेट। अब यहाँ पे देखो मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आपका अभी किसी भी मतलब किसी भी कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के किसी भी कॉलेज के अंदर आपका नहीं आया नाम, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने अप्लाई कर दिया था CSAS में, जो आपकी 200-250 रुपये जो फीस लगी थी बस आपने वो पे करी, उसके बाद आपका किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ तो आप स्पेशल स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं आपको बताया तो नीचे लिखा हुआ है तीसरा पॉइंट, ऑन द अनाउंसमेंट ऑफ स्पेशल स्पोर्ट राउंड द एडमिटेड कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउ टू विड्रॉ देयर एडमिशन। सबसे पहली चीज़ ये है, जिन बच्चों के ड्यू में एडमिशन हो चुके हैं किसी भी कॉलेज में वो स्पेशल स्पोर्ट राउंड में एडमिशन नहीं ले सकते और विड्रॉ नहीं कर सकते जब तक ये स्पेशल स्पोर्ट राउंड चलेगा, ठीक है। चौथा पॉइंट है, टू बी कंसिडर्ड इन द स्पेशल स्पोर्ट राउंड एडमिशन राउंड द कैंडिडेट विल हैव ऑप्ट फॉर स्पेशल स्पोर्ट राउंड थ्रू हिज या हर डैशबोर्ड। देखो ये बाकी मैं बता दूंगा कि आपको डैशबोर्ड पे कैसे स्पेशल स्पोर्ट राउंड सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, आपको CSAS पोर्टल लॉगिन करने के बाद वहाँ पे आपके डैशबोर्ड पर शो होगा स्पेशल स्पोर्ट एडमिशन राउंड, तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। बाकी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा जब शो होगा पोर्टल पर, तो मैं वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आपको करना है, आगे प्रोसीजर क्या है, ठीक है। पांचवा पॉइंट है, डिज़ायर कैंडिडेट विल बी एबल टू चूज ऑल द प्रोग्राम इन द शॉर्ट लिस्टेड कॉलेजेस सब्जेक्ट टू द एबिलिटी ऑफ सीट। यहाँ पे एक आप लोगों के लिए एक मैं कह सकता हूँ बेनिफिशियल चीज़ है ये, कि जो बच्चे मतलब पहले क्या होता था, जो जो स्पोर्ट राउंड होते थे उनमें होता क्या था, सिर्फ आप एक कॉलेज और एक कोर्स सेलेक्ट कर सकते थे, या फिर मतलब कॉलेज तो मल्टीपल कॉलेज सेलेक्ट कर सकते थे लेकिन कोर्स आपका एक ही रहता था। लेकिन यहाँ इन्होंने लिखा है देखो, ऑल द प्रोग्राम इन द शॉर्ट लिस्टेड कॉलेजेस, ठीक है। तो यानी आप बहुत सारे प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल स्पोर्ट राउंड में पहले होता था जैसे आपको सिर्फ एक ही कोर्स सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको कॉलेज सेलेक्ट करने पड़ेंगे। कॉलेज मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते थे लेकिन कोर्स जो है आप एक ही सिलेक्ट कर सकते थे। लेकिन अब इन्होंने बताया है कि आप ऑल द प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, क्योंकि देखो ड्यू को सीटें फिल करनी है, सबसे मेन चीज़ ये है, ठीक है। और इन द स्पेशल स्पोर्ट राउंड जो छठा पॉइंट है, विल बी डन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया। वही है, कैटेगरी के हिसाब से मिलेगा आपको, आपने जो प्रीफ्रेंस फिल करी है उस हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट होगा या कोर्स अलॉट होगा। और प्रोग्राम स्पेसिफिक मेरिट और एबिलिटी ऑफ सीट, अगर सीट वैकेंट होगी जब भी आपको कोर्स में एडमिशन दिया जाएगा। और प्रोग्राम स्पेसिफिक मेरिट का मतलब यहाँ ये है कि आपने मतलब जिस कोर्स में अप्लाई कर रहे हो उस कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हो या नहीं, ठीक है। यहाँ पे है, इट विल बी मैंडेटरी फॉर ऑल कैंडिडेट टू टेक एडमिशन टू द सीट एलोकेशन इस स्पेशल स्पोर्ट राउंड, ठीक है। तो यहाँ पे जिसके नाम आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल आपका स्पेशल स्पोर्ट राउंड एडमिशन में आपने अलाउ कर दिया, आपने अपने डैशबोर्ड से क्लिक कर दिया, आपने सारी चीज़ें फिल कर ली, अगर आपका नाम भी आ जाता है तो आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। फेलियर टू एक्सेप्टेंस ऑफ द एलोकेटेड सीट इन द स्पेशल स्पोर्ट एडमिशन राउंड विल फॉरफिट द कैंडिडेट एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन अंडर ग्रेजुएट और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है। और बाकी यहाँ पे देखो एक चीज़ मैं बता दूँ, देयर विल बी नो ऑप्शन फॉर अपग्रेड एंड विड्रॉ ड्यूरिंग द स्पेशल स्पोर्ट एडमिशन राउंड, ठीक है। तो ये स्पेशल स्पोर्ट एडमिशन कल से चलेगा, 18 तारीख से लेके 23 दिसंबर तक चलेगा। आप इसके बीच में ना ही अपग्रेड करवा सकते ना ही विड्रॉ कर सकते, ठीक है।
द सीट एलोकेटेड इन स्पेशल स्पोर्ट एडमिशन राउंड विल बी फाइनल। ठीक है, ये आखिरी है स्पोर्ट राउंड। बाकी यहाँ पे शेड्यूल मैं आप लोगों को बताता हूँ। कल 18 दिसंबर है, 18 दिसंबर 5 बजे तक कल आपकी वैकेंट लिस्ट आ जाएगी। किस कॉलेज के अंदर किस कोर्स के अंदर कितनी सीट वैकेंट है उसमें बता दिया जाएगा। मैं अपडेट कर दूंगा वीडियो बना के, या फिर अपनी इंस्टा स्टोरी पर बता दूंगा। ठीक है, दूसरी है कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर स्पेशल स्पोर्ट एडमिशन राउंड। ठीक है, तो कैंडिडेट अप्लाई कब करेगा? वो मॉर्निंग यानी 19 दिसंबर यानी परसों 19 दिसंबर सुबह 10 बजे से लेके 20 दिसंबर की रात में 11:59 पर यानी 12 बजे तक एक तरीके से अप्लाई कर सकता है, क्योंकि उसके डैशबोर्ड पर आ जाएगा अगर आपको अप्लाई करना है। ठीक है, अब यहाँ पे डिक्लेरेशन ऑफ एलोकेटेड सीट 22 दिसंबर 10 बजे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सीट अलॉट हुई या नहीं हुई आपके डैशबोर्ड पर आ जाएगा 22 दिसंबर की 10 बजे। ठीक है, और कैंडिडेट जो है एक्सेप्ट करेगा, कैंडिडेट टू एक्सेप्ट द एलोकेटेड सीट, तो यहाँ पे 22 दिसंबर से लेके 23 दिसंबर की 5 बजे तक आपको उस सीट को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यही है। बाकी इन्होंने अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पेमेंट की डेट नहीं बताई है कि पेमेंट कब तक कर सकते हो, इन्होंने नहीं बताया। आई होप क्या पता कोई दूसरा नोटिस निकाले। ये नोटिस इतना ही था, 16 दिसंबर का नोटिस है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे इंस्टा पे पूछ सकते हो।